बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10 वेव्स में कि रिपल टैंक में जब वेव पैदा होती है वाटर वेव, वो किस तरह रिफ्रैक्ट होती है। जब भी वेव मीडियम चेंज करती है, जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपनी रास्ता चेंज कर देती है एंड इट विल चेंज इट्स पाथ। जैसा कि हमने डिस्कस किया था रिपल टैंक में कि जब वेव डीप पार्ट से शैलो वाटर में जा रही थी या शैलो वाटर से डीप पार्ट में जा रही थी तो वाटर वेव की पाथ चेंज हो रही थी। दैट्स कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इसी तरीके से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव भी डायफ्रैक्ट करती है। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं रिफ्रैक्शन को, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम। कि जब भी लाइट वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होती है, इसकी पाथ में थोड़ी सी चेंज आती है, ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ी सी बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग या दिस चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट वेव इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसकी काज क्या है, वजह कि लाइट अपनी ओरिजिनल पाथ से डिवाइड होती है, अपनी ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। इसकी काज क्या है, काज ऑफ रिफ्रैक्शन। इट अकर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। यानी ये इसकी मेन वजह दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है। इसको आगे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम हम डिवाइड करते हैं दो तरह में, एक को हम कहते हैं डेंसर मीडियम और एक को हम कहते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम जिसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, जिसमें मॉलिक्यूल वाइडली स्पेस होती है, उनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो डेंसिटी भी उसकी कम होती है, हम उसको कहते हैं रेयर मीडियम। दूसरे हम कहलाते हैं उसको डेंसर मीडियम कहते हैं, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है और उनके इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि दोनों मीडियम से हो सकती है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। यहाँ पर रेयर टू डेंसर मीडियम हम लेते हैं। एक मीडियम हमने यहाँ पर एयर ले ली, हवा, इसको हम रेयर मीडियम कहते हैं। दूसरी मीडियम ये एक बॉक्स मैंने लिया है एज ए ग्लास, जिसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। इस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के मुकाबले में कम है। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं 1 और ग्लास की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं 1.4 लेते हैं इसकी। इस तरह वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। इसका एक ख़ास फार्मूला है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम की मालूम करेंगे। तो ये मैंने एक ग्लास ले ली, ये पूरी एक ग्लास स्लेब है, ये भी इससे ऊपर एयर है, ये भी नीचे एयर है, ये भी रेयर मीडियम है और ये भी रेयर मीडियम। दिस इज द डेंसर मीडियम। ये इस पर एक नॉर्मल लाइन है, ये जिसको हम NO और N डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लाइन। ये एक रे आ रही है AO, जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इस जगह से स्ट्राइक हो रही है पॉइंट O पे, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और ये लाइट रे U आ रही है और ये बेंड हो गई, अपने ओरिजिनल रास्ते से इसने पाथ को चेंज कर दी। अगर ये मीडियम नहीं होती दिस ग्लास, तो द लाइट रे will go straight as represented by this dotted line.
बट ड्यू टू दिस डेंसर मीडियम ग्लास, जैसे लाइट रे AO इसमें एंटर हो रही है तो यहाँ पर एक ग्लास मॉलिक्यूल दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, their intermolecular distance is very small between each other। तो ये इस लाइट रे को रेजिस्टेंस देता है और इसका स्पीड डिक्रीज हो जाती है लाइट की। तो ड्यू टू डिक्रीज इन स्पीड इसकी पाथ थोड़ी सी चेंज हो जाती है ओरिजिनल पाथ से, विच इज इंडिकेटेड इज OB। तो दिस इज द रिफ्रैक्टेड लाइट रे जिसको हमने OB से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये इंसिडेंट रे जो OA है ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है जिसको हम θi से हमने रिप्रेजेंट किया है। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे कहते हैं। ये रे जो OB है ये ON डैश के साथ एंगल बना रही है जिसको हम θr कहते हैं। इसको हम रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। फ्रॉम डायग्राम, अगर हम डायग्राम को देख ले तो ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों इक्वल नहीं है। दिस एंगल इज ग्रेटर देन θr। इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल से ज्यादा है। अगर हम इस डायग्राम को मजीद एक्सटेंड कर ले, ये लाइट रे ग्लास में है, ये रे अगर इसको हम एज इंसिडेंट रे ले ले, ये नॉर्मल लाइन है तो ये डेंसर मीडियम है। ये लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये रे यहां से स्ट्राइक होने के बाद अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गई। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है रेयर टू डेंसर एंड फ्रॉम डेंसर टू रेयर। रिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास दो मीडियम हो और दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क हो, डिफरेंस हो, यानी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, तो तब हमारे पास रिफ्रैक्शन हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो लाइट रे, जो भी रे इंसिडेंट होती है, इट विल बी ओब्लिकली इंसिडेंट ऑन द मीडियम। अगर ये रे हम यू कहें कि इसके ऊपर आ रही है नॉर्मल पे, तो इट विल गो स्ट्रेट, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज रिफ्रैक्शन हम कहते हैं द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट वेव व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होती है और उसके पाथ में कोई चेंज आता है, उस चेंज ऑफ पाथ को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर ये लाइट रे स्ट्रेट जा रही है और नॉर्मल, देयर विल बी नो चेंज एट्स पाथ, इट विल बी गो स्ट्रेट। मीन एट राइट एंगल देयर इज नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। The refraction of light will only be possible when the angle is between 0 and 90 degree with the normal. नॉर्मल के साथ जो लाइट रे 0 से लेकर 90 के दरमियान एंगल बनाएगी, वही लाइट रे ही रिफ्रैक्ट होगी। यहाँ से इस फिगर से हमने ये कुछ पॉइंट्स लिए हैं कि हमारे पास ये NON डैश, यहाँ पर मैंने लिखा है NON डैश, N नॉर्मल लाइन है, ये पॉइंट O ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जहाँ पे ये लाइट रे AO स्ट्राइक होती है, इंसिडेंट होती है, तो इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं AO को। ये OB ये जो जा रही है डेंसर मीडियम में, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ये एंगल AON ये θi जो बन रही है नॉर्मल के साथ, इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं क्योंकि इंसिडेंट रे की वजह से ये एंगल बन रही है। ये दूसरी एंगल
BO and dash, this is called the refracted angle, इसको हम refracted angle कहते हैं। तो this is all about the what refraction of light। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और साथ में डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।